पहले तो मेरे सभी व्यूअर्स को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो। आज ये वीडियो स्पेशली बनाई गई है CET हरियाणा 2025 के रिज़ल्ट और स्कोर के नॉर्मलाइजेशन होने के बारे में। सभी कैंडिडेट्स जो भी लगभग 13.5 से 14 लाख कैंडिडेट्स जिसने इसमें एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स को लेके सभी लोग परेशान हैं। तो आज हम इसे थोड़ा बात करते हैं। तो पहले तो इसमें जो 14 लाख, तकरीबन 14 लाख जो बच्चे हैं जिन्होंने 4 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम दिया है, ये समझ लें कि 25 अगस्त से पहले तो इसका रिज़ल्ट आएगा नहीं। जितने मर्ज़ी आपके पास वीडियोस आएँ, नोटिफिकेशंस आएँ या उड़ती उड़ती खबरें आएँ, तो 25 अगस्त से पहले इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। 25 के 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। अब रही बात स्कोर के नॉर्मलाइजेशन होने की, हमारा CET जो है ये 4 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। 26 मॉर्निंग और इवनिंग, ऐसे ही 27 जुलाई मॉर्निंग और इवनिंग। अब बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वो कौन सी शिफ्ट में थे, कौन सी शिफ्ट में नहीं थे। अब वो आसान शिफ्ट में थे, इसमें भी उनका कसूर नहीं है। अब वो टफ़ शिफ्ट में थे, इसमें भी उनका कसूर नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा जो सफ़र करना पड़ेगा नेचुरली, वो जो टफ़ेस्ट शिफ्ट है उसको करना पड़ेगा। 26 अगर हम टफ़ेस्ट को हम थोड़ा एक न्यूमेरिकली हम उनको कर देते हैं तो 10 में से हम 8 मार्क्स देते हैं। 26 की जो शिफ्ट 1 है उसको देंगे, इसका हार्ड लेवल जो था। शिफ्ट 2 को अगर हम देते हैं तो इसका 5 हो जाएगा लेवल। और 27 जुलाई की शिफ्ट 1 को जो है 10 में से हम 3 नंबर देंगे इसकी हार्डनेस के ऊपर, मतलब ये मोस्ट ईजीएस्ट था। अब जो 27 की शिफ्ट 2 है, इसे हम 10 में से 6 नंबर देंगे इसके स्टैंडर्ड को। अब नेचुरल सी बात है, ज़्यादा बात को हम लंबा नहीं करते हैं, बहुत शॉर्ट में बात करते हैं, क्योंकि आप सबके पास टाइम नहीं है, सबको पढ़ना होता है और नेचुरल है, पढ़ना चाहिए भी, आगे आपको मेंस देने हैं। तो सीधी सीधी बात करते हैं। देखिए कैसे करेंगे ये लोग, स्कोर को नॉर्मलाइज होना बहुत ज़रूरी है। अब जो 26 की शिफ्ट 1 में अगर एक बच्चे का एवरेज स्कोर 50 है, सभी 3.5 लाख बच्चों ने तो दिया होगा, और वहीं 27 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर आ रहा है 65। आप देखो कितना डिफरेंस है, उसमें भी 3-3.5 लाख बच्चा है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अब वो पेपर बहुत इजी था और वो पेपर टफ़ होने की वजह से उसमें उनके 50 एवरेज बन रही है। वो पेपर बहुत इजी होने की वजह से उसमें उनका 65 नंबर बन रहे हैं। ऐसे ही 26 की जो सेकंड शिफ्ट है, सपोज कीजिए उनके बन रहे हैं, आसान थी वो शिफ्ट, उसमें उनके 60 बन रहे हैं। और SSC 27 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें उनके 55 बन रहे हैं। अब क्या करेंगे, इधर से 50, यहाँ 55, यहाँ 60 और इधर 65, मतलब 4 शिफ्ट में इतना ज़्यादा गैप है। यानी जो बच्चा 26 की फर्स्ट शिफ्ट में 50 नंबर ला सकता था, वही बच्चा 27 की फर्स्ट शिफ्ट में 65 से 70 नंबर आराम से ला सकता था। सोचिए, हम उसका एवरेज पकड़ते हैं, अगर 60 नंबर उसने लाए हैं, इसका मतलब बच्चा इंटेलिजेंट है। अगर वो 60 नंबर अभी भी आपके पास आंसर की आ चुकी है प्रोविजनल, आप सब लोगों ने अपने आंसर उसके साथ मैच कर ही लिए हैं। अब किसी के वहाँ पर 60 बन रहे हैं तो यहीं पर ही 27 की शिफ्ट 1 में उनके 80 नंबर बन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। तो उसको कवर तो करना ही पड़ेगा, ये कवर करेंगे ही करेंगे। लेकिन इनके मार्क्स कम जो है, अब घबराहट हो रही है 27 की शिफ्ट 1 वालों को कि हमारे नंबर कहीं कम ना कर दें। कम होंगे, डेफिनेटली कम होंगे। और जो 26 की जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं और जो 27 की सेकंड शिफ्ट वाले हैं, इन दोनों के नंबर थोड़े थोड़े बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर बढ़ेंगे तो 26 के फर्स्ट शिफ्ट वाले में बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली फ़ायदा 27 की जो शिफ्ट 1 वाले हैं उन्हीं को होगा, या जो 26 की शिफ्ट 2 वाले हैं उन्हीं को ही होगा, क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा, मार्क्स उनके कम नहीं होंगे और इन लोगों के भी ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे नहीं। फिर भी एवरेज जो है इन्हीं बच्चों की ज़्यादा जाएगी जिनका पेपर इजी होगा। तो ये सब नॉर्मलाइज होगा एवरेज बेसिस के ऊपर। तो इनके एवरेज को लेके ही उनके मार्क्स उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मलाइज किए ही जाएंगे। तो ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं है। लेकिन एक बात है, जो एक उड़ती उड़ती खबर आई है, ये जो 9000 वाली जो स्कीम है, ये मिलेगी बहुत ऊपर हाई लेवल के क्रीमी बच्चों को, अबाउट 80-90 वाले जिनकी आएंगे। अब गवर्नमेंट सभी को तो 9000 देने से रही ना, 1 साल बाद हर महीने इस तरह से, तो ये इतना आसान नहीं है, तो वो रहेगा। लेकिन एक साथ के साथ एक अच्छी खबर भी है कि जो मेंस के आपके एग्ज़ाम होंगे उसकी जो कट ऑफ रखेंगे वो कम से कम रखेंगे,
जैसे कि 55 वालों को भी ये बुला सकते हैं, 55-52 वालों को बुला लेंगे, रादर ये 60-65 वालों को बुलाने के अब उनको भी बुलाएंगे क्योंकि टफ़ पेपर भी हुआ था। तो ये चीज़ अच्छी है कि आपको 55 से लेके आपको 85 तक का स्कोर इस तरह से बैठेगा तो उनको ये बुलाएंगे। 10 गुना बच्चा ज़्यादा बुलाएंगे, ये बात तो सच है। 10 नहीं तो 8 गुना बच्चा तो ज़्यादा ये इनवाइट करेंगे ही करेंगे मेंस में। और ये भी खबर है, जैसे कि हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड हैं, पहले कई बार CET हुआ है लेकिन CET मेंस नहीं हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्शंस के दौरान CET स्कोर के बेस पे डायरेक्ट भर्ती की गई है। हो सकता है इस बार अगर इस साल नोटिफिकेशन नहीं आती है, इस साल आपके मेंस नहीं होते हैं या अगले साल बिगनिंग में मेंस नहीं होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपके CET स्कोर के ऊपर आपकी डायरेक्ट भर्ती हो जाए। तो इसलिए बच्चों ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं CET के, तो प्लीज़ ज़्यादा पैनिक मत होइए, थोड़ा पेशेंस रखिए और हर नोटिफिकेशन को खोलने की नीड नहीं है। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, नॉर्मलाइजेशन होगी ही, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। शिफ्ट 1 वालों को थोड़ा सा उनका प्लस होगा और जो 27 की शिफ्ट 1 वाले हैं उनका भी थोड़ा सा माइनस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो उन्हें सबसे ज़्यादा फिर भी उन्हीं का ही वो क्रीमी स्टफ वही बैठेगा। अब हम गवर्नमेंट को क्या बोलें, जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड तो एटलीस्ट सबका एक जैसा ही होना चाहिए। प्लीज़ ये 4 क्वेश्चंस जो ये बनाए इन्होंने, 4 क्वेश्चन पेपर बनाए, ठीक है, ये लोग ठीक है कि 4 क्वेश्चन पेपर बनाने हैं तो कुछ इजी है कुछ टफ़ है, ये हो जाता है। लेकिन इतना इजी और इतना टफ़, मतलब एक का लेवल तो आपने बिल्कुल ही डाउन कर दिया और एक का लेवल आपने बिल्कुल ही हाई कर दिया। इतना गैप नहीं आना चाहिए। देखिए एवरेज होना चाहिए, मतलब 5-7 का फ़र्क तो समझ में आती है, आपका 3 और 8 का फ़र्क ये समझ में नहीं आता है। सो मेरी यही अपील है, यही गुजारिश है, या तो CET दोबारा कंडक्ट कराएं या फिर इनके क्वेश्चन पेपर को ये रीचेक करवाएं बार बार। मतलब ये कितने हाथों में से निकलें कि इन सबका जो है मानदंड जो भी है, इनका स्टैंडर्ड जो है कि इक्वल होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन की नीड ही ना पड़े। नॉर्मलाइजेशन होती है, बच्चे पैनिक होते हैं, जिनके कम होते हैं वो पैनिक होंगे ही होंगे, और जिनके उनको लगता है और जिनके बढ़ते हैं वो भी पैनिक होते हैं। उन्हें लगता है कि अरे हमें इतना टफ पेपर दे दिया और उसके बाद बस इतने से हमारे बढ़ाए हैं। पर पैनिक हर हाल में सारे ही हो रहे हैं, तो इससे उनको कुछ खास रिलीफ मिलेगा नहीं। पर फिर भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो है, ये जो बोर्ड है ये कोशिश कर रहा है कि आप लोग इससे थोड़ा सा इसको कवर करें। लेकिन ये कवर अप करने की नीड ही क्यों पड़े, अगर पहले से ही सारे पेपर सब ठीक हों तो ये कवर नहीं हो। पहले फिर से 25 से पहले आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। 25 अगस्त तक आराम से बैठिए, बार बार वेबसाइट खोलने की देखने की नीड नहीं है, और आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन उसमें भी ज़्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है। ज़्यादा कम और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं नहीं। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी या ना लगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेल ये काम की न्यूज़ लगे तो थैंक यू।